हिंदुस्तान में ये दुष्ट जात जो है वो कभी छुप नहीं सकती। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कौन बाहर से आया कौन भीतर से आया, ये मत लगा लेना। मैं अकबर को अपना पुरखा मानता हूं, अशोक के बाद कोई एक आदमी था, लेकिन इसको मत मान लेना। मैं ये कह रहा हूं कि कोई युद्ध, कोई संग्राम आपने जिससे, इसलिए कि आपने तो जात बना दी कि ये फलानी बहादुर जात है, यही लड़ेगी। सरनेम और जनेऊ जलाते, जात हिंदुस्तान में सरनेम से नहीं चलती। जब से अंग्रेज आया तब से सरनेम आया। पेरियार ने, बसवन्ना ने, महात्मा फुले ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने, एक चीज है जो हिंदुस्तान की जाति व्यवस्था, जिसके खिलाफ सबसे ज्यादा संग्राम हुआ, सबसे ज्यादा युद्ध हुआ। और एक चीज है जो दुनिया में कहीं कहीं ऐसी अन्याय व्यवस्था कहीं नहीं है, ये मिटती नहीं है, ये किसी तरह से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। खंड खंड भारत है। ये देश कभी सीखने की तो बात दूर है, ये कभी सुधरते ही नहीं। आप देखिए कि अमेरिका के राष्ट्रपति जी का यहां भव्य स्वागत हुआ था, और अमेरिका दुनिया का माने न माने आज ऐसा मुल्क है जो एक तरह से बली मुल्क है दुनिया भर में। वहां एक कौम है यूरोप अमेरिका से गए हुए लोगों की, जो व्हाइट लोग, वहां कितना संग्राम हुआ काले और गोरे का, लेकिन उसका नतीजा निकल आया। यानी जो व्हाइट हाउस नाम है उसमें ब्लैक को बिठा दिया। यहां जो सोशल डिस्पैरिटी है उस पे तरुण विजय जी से लेकर सारे लोग जिस तरह से बोलते हैं, ये सिर्फ बोली बोली है, ये कहीं जमीन तरफ सरकती नहीं है। यानी वहां मार्टिन लूथर किंग की शहादत होती है, अब्राहम लिंकन की। मैं मानता हूं कि अमेरिका की या दुनिया में बड़ा आदमी था अब्राहम लिंकन। यानी एक झटके में इंसाफ दिया और मौत ले ली। वहां जो व्हाइट लोग हैं, सफेद लोग हैं, उनकी संख्या ज्यादा है, लेकिन जिस व्हाइट हाउस का नाम है उसका उन्होंने नाम उस व्हाइट हाउस में ब्लैक बिठा ला, बाराक ओबामा। वो बदल गए, लेकिन ये देश हजारों बरस में नहीं बदलता। और हिंदुस्तान की आजादी के दौर से, आजादी के बाद तो इसमें, इस सदन में और उस सदन में कितनी दया के भाषण होते हैं, कैसी कैसी बातें हम लोग करते हैं। दुनिया में कोई कौम होगी जिसका मोहल्ला गांव में हो चाहे शहर में हो, वो अछूत का मोहल्ला है। आजकल कह रहे हैं कि भाई आज साथ खाना खा लो। जात जो है वो साथ खाना खाने से मिट जाएगी। एक हमारे यहां नेता थे, मैं जयप्रकाश जी ने मुझे जेल से टिकट दिया था, मैं जेल से बाहर निकला तो मैं उनके साथ, एक बहुत पुराने समाजवादी नेता थे, उनके पास जब गया तो उन्होंने जयप्रकाश जी से कहा, क्यों ये काम कर रहे हो? वो कह रहे थे सरनेम और जनेऊ जलाते। उन्होंने काफी, मैं सुनते रहा, मेरी उम्र भी कम थी और बहुत बड़े लोगों के बीच में सुन रहा था। उन्होंने कहा कि ये बंद करो, जात हिंदुस्तान में सरनेम से नहीं चलती। जब से अंग्रेज आया तब से सरनेम आया, उसके पहले यह सरनेम नहीं था। सब चीज छिप सकती है, हिंदुस्तान में ये दुष्ट जात जो है वो कभी छुप नहीं सकती, ये कभी छुप नहीं सकती। और उनकी नकल करते हैं। बाजार हमने गले लगा लिया, हमने बाजार के साथ ऐसा काम किया कि बाजार हमारे सर पे बैठ गया। चीन बाजार के सर पे बैठ गया और हमारी हालत यह है कि बाजार हमारे सर पे बैठ गया। अब उस पर विस्तार पे नहीं जाऊंगा, हालत यह है। एक बात जान लीजिए कि आप इस देश में जो 11 करोड़ आदिवासी है, अध्यक्ष जी, आप तो उन्हीं इलाके के थोड़े आसपास के आदमी हैं। समय का भी ध्यान रखिए।
आप कहिए तो मैं बैठे जाता हूं। कोई आप बोलिए। इसलिए कि मुझे अफसोस है कि मैं वहां हार गया, यहां पहुंच गया। तो मेरी दिक्कत यह है कि विषय को घेरू नहीं तो बात जमीन पे नहीं आती। अगर जमीन पे लाना इसलिए जरूरी है कि इतनी चोटें मारी लोगों ने, कबीर, नानक ने, पेरियार ने, बसवन्ना ने, महात्मा फुले ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने। एक चीज है जो हिंदुस्तान की जाति व्यवस्था, जिसके खिलाफ सबसे ज्यादा संग्राम हुआ, सबसे ज्यादा युद्ध हुआ। और एक चीज है जो दुनिया में कहीं कहीं ऐसी अन्याय व्यवस्था कहीं नहीं है, ये मिटती नहीं है, ये किसी तरह से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। खंड खंड भारत है। श्रीमान, हिंदुस्तान का इतिहास में सच बोलने लगूं तो लोग मारने खड़े हो जाएंगे। ऐसे संस्कृति के हैं, झुट्टी संस्कृति के बाद इतिहास में एक बार चंद्रगुप्त मौर्य ने किसी हमलावर को रोका था। बाकी तो हिंदुस्तान में एक हमलावर नहीं है। गाली देते गजनी को, गाली देते गौरी को। और ये देश तो कोई एक तरह के लोगों का नहीं, रंगीन लोगों का, कई तरह के रंग के लोग हैं। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कौन बाहर से आया कौन भीतर से आया, ये मत लगा लेना। मैं अकबर को अपना पुरखा मानता हूं, अशोक के बाद कोई एक आदमी था, लेकिन इसको मत मान लेना। मैं ये कह रहा हूं कि कोई युद्ध, कोई संग्राम आपने जिससे, इसलिए कि आपने तो जात बना दी कि ये फलानी बहादुर जात है, यही लड़ेगी, और दूसरी सब जात जो है वो, यानी आपने 2% आबादी है, 1% निकाल दो, आधा निकाल दो महिलाएं, 3 हिस्से करो, 1/3 है। कैसे देश जीत सकता है? एक बार जो है वो पाकिस्तान से है तो बहुत जल्दी हमारी बाएं फटकती है, यानी अखबार, मीडिया सब। अभी मैं आ रहा था तो वो कोई आदमी यहाँ जो बंबई से भागा, क्या कहते हैं, दाऊद, उसके बारे में लगातार 20-25 साल से पता नहीं, नींद ही नहीं आ सकती, 24 घंटे दिखाते हैं उसको। सरकार भी बोलती है और सब लोग बोलते हैं। तो मैं आपसे निवेदन करूं कि कोई युद्ध पाकिस्तान हिंदुस्तान के लिए तो इतने जल्दी हमारा वहां भी और यहां भी, हमने इतना अभी चल रहा था सवेरे एक क्वेश्चन, दुनिया का सबसे ज्यादा हथियार लाने वाला, सबसे ज्यादा हथियार खरीदने वाला, आपने ठीक बात कही कि ये यहां जो हथियार बना रहे हो ये तो काम के ही नहीं, फेंको इनको। तो एक बात मैं कहना चाहता हूं, एक बार चीन के साथ थोड़ा सा छेड़खानी कर दी, हमारा प्रधानमंत्री था, उसने कहा हकाल के बाहर करो इनको। हमारा जनरल भाग रहा, हमारा डिफेंस मिनिस्टर जो है वो, और गाना गाया जा रहा, आंख में भर लो पानी। अरे मैं मानता हूं, हार से मानता हूं कि अफसोस होना चाहिए, लेकिन हार के साथ रंज और अंदर एक ताकत भी होना चाहिए कि हमारा अपमान हो गया है, इस अपमान का जरूर कारण खोजना चाहिए। सारा देश एक बार थोड़ा सा धक्का लगाया था। अब तो समय का भी समय जो है वो, इस बहस में यदि समय लगा देंगे तो मैं तो छोड़ के आया था सब काम। एक बात मैं आपके साथ कह दूं कि आपके माध्यम से मंत्री जी से कह रहा हूं, ये एक तरह से एक रिजर्वेशन का एक आपने झुंझुना पकड़ाया हुआ। इसकी हालत में बताऊं तो आप तो मंत्री है, इसके कभी ठीक से देखना, डीओपीटी आपकी कहती है कि ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, यानी सारे लोगों के शेड्यूल्ड कास्ट का है ग्रुप ए में 11.6%, शेड्यूल्ड ट्राइब्स का है 4.5%, और शेड्यूल्ड बैकवर्ड क्लासेस का है 8.4% आउट ऑफ 27%। ग्रुप बी बताऊं, जो सबसे बड़ी आबादी हिंदुस्तान की बैकवर्ड क्लासेस की, उसको तुमने रिजर्वेशन दिया, आधा दिया और क्रिमिनल लगा दिया।
और फिर कैंची लेकर के ये सारा कास्ट सिस्टम लगा रहता है कि कैसे इसको काटें, कैसे कुचलें। ये इस देश की जो संस्कृति है, मैं सच कहूं, तरुण विजय चले गए, ये देश की संस्कृति है, ऊपर जबरा है तो चाट लो और जो छोटा है उसको काट खाओ, चाटो और काटो। तो ये हालत है ग्रुप बी में। धन्यवाद। 6.1%। धन्यवाद। नहीं उपाध्यक्ष जी, सुनिए ये 2 मिनट मैं 2 मिनट में पूरी करता हूं। मैं आपकी समस्या समझ रहा हूं, तो ये जो बहस चलती है कि महिला, आप इतने सीनियर हैं, मैं ज्यादा घंटी भी नहीं बजा सकता, मेरे को ऐसा लगता है। कल तक बहस चलेगी, थोड़ा सा बोलने दीजिए। ऐसे होता नहीं है मैडम। उस सदन में होता था, मैं मानता हूं। 2 मिनट और। 2 मिनट नहीं, 5 मिनट चाहता हूं आपसे, इसलिए कि कुछ ऐसी बीमारी जिसके बारे में बोल रहना चाहता हूं, जैसे माँ बहन बेटी है। नहीं, माँ बहन बेटी है, आपके ऐसा बहुत बढ़िया भाषण। ऐसा अन्याय माँ बहन बेटी के साथ हिंदुस्तान के कास्ट सिस्टम ने, जाति व्यवस्था ने किया है। कितने ही कानून बना लो आप, कितने ही कानून बना लो, जो देश माँ बहन बेटी को कैद खाने में डालता है, ये जाति व्यवस्था जो है वो माँ बहन बेटी को एक बड़े कैद खाने में जो दिखता भी नहीं है, और सदियों से बंद है, सदियों से बंद है उसमें। और आप सोचते हो कि हिंदुस्तान की माँ बहन बेटी की इज्जत हो जाए? अरे आपने जात बना के रखी है, जात की चक्की जब चलती है तो वो माँ बहन बेटी के पाठ के साथ चलती है। तो आप कहते हो कि ये महिलाओं के साथ कानून, एक से एक बहस होती है। एक बात आपके माध्यम से मैं कहूं कि इस बात पर जो है वो वक्त की पाबंदी लगाई जाती है, 3 दिन का, 4 दिन का, कैसे टू इरेडिकेट द कास्ट सिस्टम। भारत की संपूर्ण विकास की राह और रास्ता रुकी इसलिए हुए है कि अभी ये नई सरकार आई है। मैं कह दूं, कितने उपाय कर लीजिए, देश नहीं सरकेगा। ये हिंदुस्तान की जाति व्यवस्था, अन्याय, जुल्म, हर तरह की जाति पर बनी हुई इतनी खराब व्यवस्था, रंग भेद की भी नहीं है, इतनी ज्यादा दुष्ट और अमानवीय, इतनी विकट परिस्थिति इस जाति व्यवस्था के चलते है कि आप कितने ही काम कर लीजिए, ये भ्रष्टाचार मिटाने के लिए बहस हो जाए। क्यों होता है? अरे भाई, आपने किया, मां को गुलाम किया, उसने घर बना दिया, यानी हर घर भारत है यहां, और आप कितने ही कोशिश कर लीजिए, कभी भी जमीन पर नहीं जाएगा। और जो लोग हाथ से काम नहीं करते हैं वो ऊंचे हैं, जो काम करते हैं पसीना बहाते हैं वो छोटे हैं, और जो लोग काम करते हैं उनमें साहस है, और जो काम नहीं करते उनमें स्वाभिमान है। हिंदुस्तान में इंसान की वृत्ति जो है वो खंडित हो गई है। स्वाभिमान और साहस दोनों आदमी में होना चाहिए, तब पुरुषार्थ समाज का पुरुषार्थ बनता है। लेकिन यहां तो आपने इस तरह की विकट परिस्थिति कर दी। ये देश कभी भी आप सामाजिक न्याय का मंत्रालय एक दलित को दे देंगे, इनकी कोई यही नहीं, कोई दलित जो है वो रहा इस विभाग में, उसकी कोई चीज जो है वो ठोक के नहीं कह सकते। रिजर्वेशन की कोटा पूरा करो, ये नहीं कह सकते आप। रिजर्वेशन में एक के बाद एक जात डाल रहे हैं, ये नहीं रोक सकते, ये नहीं रोक सकते। बहुत बहुत इसलिए धन्यवाद सर।